Hi, how are you? I hope all are you okay. Now today our lesson is lesson 8. I already explained in the class but I want to say second time because this lesson is very important for your 10th board and that time I hope you understand but something is remaining for understanding you. So today I want to say in this world good and bad condition. When any accident happen, that time we can say this is not the right thing. तो हमारा जो ये वाला लेसन है, ये लेसन में हमारा क्या दिया हुआ है? लेसन में दिया हुआ है जी बैड इंसिडेंट्स हैपन एवरी टाइम. वी कैन से कभी भी एक्सीडेंट, दैट मीन्स एक्सीडेंट. एक्सीडेंट एक ऐसी होती है, ये कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. एक्सीडेंट्स मतलब बोले कोई नहीं होता है, ये कभी भी होता है. ठीक है, एक्सीडेंट्स आपकी ऐसा नहीं बोला जाएगा जी अरे एक्सीडेंट हुआ. तो एक्सीडेंट की मतलब होता है दुर्घटना, जो बोल के नहीं आएगा, वो अचानक हो जाता है. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट. तो इस दिस लेसन इज साक्षीभूत मनुष्य. तो ये जो साक्षीभूत, I already explained this lesson but I want to say second time because this lesson is very important for you and grammar also very important. तो various objects extending the earth in contact with each other are becoming witness of this of incidents. जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले क्या होता है आपको मालूम है? सबसे पहले होता है कौन देखता है? सपोज व्हेन यू हैव टू कम टू द स्कूल व मार्केट, तो सबसे पहले एक्सीडेंट कौन देखता है? एक्सीडेंट होता है जो देखता है वो है रॉक्स, रिवर, ट्रीज, स्काई, ये सब देखते हैं. तो ये जो होता है तो ये एक्सीडेंट होता है. एक्सीडेंट उस टाइम कोई नहीं होता है. सबसे पहले एनिमल्स होते हैं, जो गाय भैंस रास्ते में घूम रहा है, दे आर द विटनेस ऑफ द एक्सीडेंट फर्स्ट टाइम. द ट्रीज, द रॉक, ये लोग कुछ कर नहीं सकते, ये लोग कुछ नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस टाइम दे आर स्टैंडिंग ओनली देयर. ओके, तो ये कुछ कर नहीं सकते, हम भी बोल नहीं सकते. बट सम पीपल हैव टू कम व्हेन एक्सीडेंट. और एनिमल्स जो होता है दे रन अवे, वो भाग जाते हैं. क्यों? एनिमल्स, बर्ड्स, ये लोग डर जाते हैं. जो स्मूथली विथ सिचुएशन गोइंग ऑन, दे आर हैबिचुएटेड विद द situation. That time when accidents occur, that time they are very surprised. What they do? That time only they have only one thing is there, that is they run away. भाग जाते हैं. वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं. तो ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन्स, लविंग, ये आई ऑलरेडी टोल्ड, बिकॉज ऑफ वंस peculiarity, these witness objects play different role. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन विदाउट डूइंग एनीथिंग. आपको पहले मैं बोली वो जो एनिमल्स होता है वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते. वो खाली आपकी जो सामने है वो खड़े होकर देख सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो आप सबसे पहले याद रखो कि अगर हम उधर बैठे हैं तो आपकी सबसे पहले भाग के जाना है. सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग के जाना है. ठीक है ना. तो यू हैव टू गो फास्ट. तो मार्गे घटनामय दुर्गा. तो नाउ इट इज ड्यू हैवी ट्रैफिक में नहीं. आपको मालूम है अभी तो एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ी होती है, स्कूटी होती है, बाइक होती है, 4 व्हीलर्स होता है. तो एक घर में 4 फैमिली मेम्बर्स होते तो चारों का होता है. ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्हीलर, स्कूटी, बाइक तो ईच एंड एवरी हाउस, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आस ऑल्सो. ये ज़रूरी भी है कि दिखावट से ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है ना. क्योंकि स्कूल कॉलेज जाएगा, बच्चे जाएगा तो कैसे जाएगा? स्कूल कॉलेज से आने के बाद मम्मी के पास स्कूटी है तो मम्मी ऑफिस में चले गए, पापा ऑफिस चले गए, व्हाट कैन दे डू? तो ये स्कूटी बाइक भी आपके लिए ज़रूरी होता है. 4 व्हीलर आपके घर में है, पापा हैज़ गन, पापा चले गए ऑफिस में लेके, तो आपके पास जाने आने का तो सब ये नहीं है. और इट इज़ नॉट पॉसिबल जो डेली आप ऑटो रिक्शा भाड़ा करके किराए पे जाओ. तो इसीलिए क्या होता है, स्कूल कॉलेज जाने आने के लिए बच्चे के पास अभी स्कूटी बाइक होता है. लाइक यू, आप लोग के पास भी होता है, आई नो दैट वन.
तो धीरे धीरे इसको बढ़ते जाता है। तो ट्रैफिक आजकल जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको मालूम है लास्ट ईयर दिल्ली में इतने ट्रैफिक हो गया था, जे एयर पोल्यूशन हो गया। दैट्स वाई दे वर डिसाइडेड ऑड एंड इवन नंबर ऑफ कार्स दे आर कम आउट फ्रॉम द हाउस। तो ये लोग पहले से क्या करना था, पहले इतने गाड़ी की धुआं उठ रहा था, इतना एयर पोल्यूशन हो गया कि इंसान की तबीयत खराब हो रहा था। दिल्ली जाए, आई होप यू नो न्यूज दैट न्यूज़। तो आपके पास ये न्यूज़ होना चाहिए था, शायद आप लोग जानते भी हो। तो ये क्या करते हैं, ये उस टाइम वो लोग ऑड और इवन गाड़ी का नंबर बना दिया, ऑड और इवन करके वो लोग जा रहे थे, आ रहे थे। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन है, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है, सबको जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा है, तो एवरीबॉडी ट्राई टू ओवरटेक। तो ड्यू टू ओवरटेक, नॉट ओनली ओवरटेक, खाली ओवरटेक के लिए एक्सीडेंट होता है ये मैं नहीं बोलूँगी, ये भी होता है कभी कभी रेनी सीजन स्लिपरी हो जाता है, कभी रास्ता ख़राब है उसके लिए एक्सीडेंट होता है, हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारे सामने हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम एक्सीडेंट होता है तो हम रास्ते में होते हैं, तो हम लोग देखते रहते हैं। तो हमारे जो इंसान में भी जो वैरायटीज़ है, कोई मदद करने के लिए सामने आता है, कोई पीछे भागता है, तो कोई खाली फ़ोटो खींचता है, मीडिया में डालना है, हैं हमको अभी ये में डालना है, फेसबुक में डालना है, मज़ा आ जाएगा, सबके रिजल्ट मिलेगा। तो ये है वही लेसन, इसलिए मैं ये लेसन को रिपीट कर रही हूँ। और ये लेसन एग्ज़ाम 10th की एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इस देयर। इसमें से कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी आता है। ठीक है, तो मार्गे घटनामय दुर्घटना साक्षिण के भवन्ति किं किं च ते अनैति विस्मदिति पुनीत सुनीत परस्परम। तो दो दोस्त आए, पुनीत और सुनीत, दे वर डिस्कस, वो लोग सोच रहे हैं, एक दूसरे को बातें करना है, जो रास्ते में जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के कारण हम क्या करते हैं, कौन कौन इसका विटनेस होता है, कौन कौन इसका विटनेस होता है। ठीक है, तो विटनेस कौन होता है, विटनेस जो साक्षी होता है कौन कौन होता है। तो पुनीत बोला, भ्रातो मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति, रास्ते में कभी कभी दुर्घटना घटते हैं। तत्र प्राय पस्तुरादाय जड़ पदार्थ गवादाय पशव मनुष्य इति त्रय साक्षिण भवति। इधर इंसान का पत्थर, जड़ पदार्थ और जानवर, पेड़ पौधा और 3 किस्म का इंसान होता है। इंसान को, ह्यूमन बींग्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया। क्यों 3 भाग में डिवाइड किया गया है, दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। किं तम जानासि यत् घटिना दुर्घटना सदर्भे एते त्रय अपि भिन्न भिन्न कर्म समाचरन्ति। मालूम है, ये जो दुर्घटना घटती है, ये जो एक्सीडेंट होता है, इसमें इंसान अलग अलग पार्ट लेते हैं। जानवर तो भाग जाते हैं, चिड़िया भाग जाती है, लेकिन इंसान के जो डिफरेंट है उसमें दे आर इन 3 पार्ट्स, दे आर कमिंग। ओके, सुनीत न जानामि प्रथम कथा तो यह पस्तुरादय किं कुर्वन्ति। बोला है, सबसे पहले मुझे तो मालूम नहीं, आप बताओ, व्हाट आर द स्टोन्स डूइंग, पत्थर क्या करते हैं। पुनीत पस्तुरादयस्तु अचेतन सन्ति ते स्वयं क्रिया कर्तुं समर्थन भवति अत्र ते तथैव तिष्ठन्ति। जो स्टोन्स होता है वो तो मूव नहीं करते हैं, जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, एनिमल्स रन अवे, बट जो पत्थर मतलब स्टोन्स होता है वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो स्टोन्स आर स्टिल देयर, स्टोन पत्थर हिलता ही नहीं है, वो वहीं पर ही रहता है, तो उसको वैसे ही रहता है। फिर सुनीत ने बोला पुनीत पस्तुरद अचेतना, सुनीत सचेतना पश्यव पक्षिण किं करोति। बर्ड्स आर एनिमल्स तो लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स ना, बर्ड्स का भी जान है और एनिमल्स का भी है, लेकिन व्हाट आर दे डूइंग व्हेन एक्सीडेंट ऑकर, व्हाट आर दे डूइंग, वो लोग क्या करते हैं एक्सीडेंट के समय। तो तब बोल रहे हैं पुनीत, ये तो घटना उत्थिता धाने भय अनुभवंती अतो घटनास्थले दूर भावंती। तो ये बोला ऐसे होते हैं, ये लोग उस टाइम भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं, बिकॉज दे आर एफ्रेड,
देश क्या है, वो लोग डर जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करें उसको पता नहीं, इसीलिए वो भाग जाते हैं। ठीक है। पुनीत एते घटनाয় उस्थित अध्याने सत्यं वदति भवान गवादाय पशुवस्तु निर्वदाय संति। जो गवादाय पशु होता है वो तो निर्वदाय, उसका तो कोई सेंस नहीं है जी, वो भागे ना क्या करे, वो तो कुछ कर नहीं सकते इंसान का, तो भाग ही जाता है। वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है। परंतु कश्चित सबुद्धि मानव यदि घटनास्थल दूरधावती तही पशुवस्ता, बोला लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं, दे आर स्टैंडिंग लाइक एन एनिमल्स, वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं जानवर के जैसे। व्हाट आर दे डूइंग, दे आर स्टिल वेटिंग देयर, वो लोग वहीं पर खड़े ही रहते हैं, वो लोग कुछ करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है हम क्या करें, वो कोई डरे रहता है। इंसान में भी तो इंसान में डर भी होता है, तो कोई इंसान एक्सीडेंट देख के डर जाता है, कोई चौंक जाते हैं, तो वो लोग स्टैंडिंग, वो लोग खड़े ही रहते हैं। पुनीत बोल रहा है वस्तुस्थ मनुष्य यदि मनुष्य इति वर्तते तथा स दुर्घटना साक्षी भूत्वा जीवित कार्यम आचरति। इंसान में जानवर भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं, लेकिन इंसान जो है वो क्या करते हैं, वो वहीं पर खड़े ही रहते हैं। उसमें 3 किस्म का इंसान होता है। फर्स्ट टाइप का इंसान क्या होता है, दे आर स्टैंडिंग ओवर द इन फ्रंट ऑफ द एक्सीडेंट प्लेस वेयर द एक्सीडेंट ऑकर, जहाँ पर एक्सीडेंट घटे हैं वहीं पर वो खड़े ही रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं, कानी कानी टानी दिविदानी कार्यानी, वो बोले 3। पुनीत बोला प्रथम कार्यम अस्ति दुक्षानुवती मनुष्य व दुखे न दुखित भवमर्त सुखे न च सुखित। हम लोग को मालूम है इंसान किसी के दुख देख के दुखी होता है, किसी के सुख देख के सुखी होता है। मोस्ट ऑफ पीपल किसी की दुख देख के दुखी होता है, किसी के सुख देख के सुखी होता है। लेकिन दुखी होने का मतलब ये नहीं हा ही वो बाप रे, ऐसा नहीं करना। लेकिन वन टाइप ऑफ पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर, दे आर डूइंग लाइक दैट, वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं। समझ में आया? क्यों क्या करते हैं वो लोग वहीं पर खड़े ही रहते हैं। अत दुर्घटना पीड़ाग्रस्त दुखी तो जनदिष्ट मनुष्य दुखामरती करणीय भवंती। तो पहले मैं बोलती उसको जे दे आर स्टैंडिंग, खाली खड़े रहता है, हा उहू इतना जोर लग गया भाई रे, इसको क्या होगा, अरे इतना ब्लड चला गया, ये खाली दुख अनुभव करते हैं और कुछ नहीं करते। ये खलु एतदृश जीवन पश्यत अपनी दुख न अनुभवति स मनुष्य नास्ति अपि तु स पुस्तर एवं यति पुस्तर कदापि अन्यस्य दुख न अनुभवति। हाँ, पुस्तर और इंसान में स्टोन में और ह्यूमन बींग में एक ही डिफरेंस है। पत्थर जो है वो खड़े रह के कुछ कर नहीं सकते, वो हिल नहीं सकता है। दे आर नॉट गिविंग देयर फीलिंग, बट इंसान दुखी होके बोलता है हा उहू कितना खून बह गया, अरे इसको हाथ टूट गया, अरे इसका ये हो गया। लेकिन दे आर नॉट डूइंग लाइक ए स्टोन, वो लोग पत्थर जैसे ही खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। सुनीत बोले यथार्थ वाहन है वहाँ भी बहुधा अप्रचलित दुर्गंध जाना पश्यंती दुखम अनुपस्थित। द्वितीय कार्य क्यों अस्ति, बोला हाँ मान लिया जे ये लोग ऐसा किया, लेकिन द्वितीय जो इंसान होता है, आपने बोला 3 भाग है, तो 3 भाग में एक हो गया पोस्टर जैसा। दूसरा द्वितीय कार्य तो कर्तव्य निर्वाह दुर्गंधस्थ जानो सद्य एवं औषधालय अस्ति करणीय भवती यह तस्य उचित उपाचार साध्य तत्व संयज्य कदाचित तस्मय रक्तस्व आवश्यकता भवती चेत। तो द्वितीय ने बोला है जो उसको क्या करना चाहिए, उसको वो लोग तब द्वितीय भी खड़े होकर क्या बोलते हैं, अरे भाई इसका ना आज खून की ज़रूरत होगा, इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसको एक करना चाहिए, इसको इधर पानी देना चाहिए। लेकिन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो लोग कुछ नहीं करना है, वो लोग खाली बैठ के बोल रहे हैं जी उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको पानी दो, अरे उसका सेंस नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन वाई यू आर स्टैंडिंग देयर, खाली ऑर्डर करने के लिए, सबको बोलने के लिए जो मैं इधर हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो है द्वितीय स्तर की जो इंसान है
They are second type of human beings. They always doing. They are standing over there. They are telling, हाँ उसको send to the hospital. Call their parents. हाँ, चलो come fast and help him. लेकिन वो खुद नहीं करना है. वो खुद कुछ नहीं करना है. Only standing there. तो क्या करते हैं? तत्रस्य परिवारे सूचना दातव्य भवति अन तस्य परिवारजन औषधालय तत्र तस्य विशेष सहाय भवति. दुर्घटना साक्षी न मनुष्य इत्यादि कर्तव्य. बोला कि एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो इंसान खड़े है उसका, इंसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं तो कम से कम पानी तो दे सकते हो. उसके पास अगर आई कार्ड है, आई कार्ड देख के उसके घर पे एक फ़ोन, तो क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ईच एंड एवरीबॉडी हैज़ फ़ोन विद देम, चाहे बच्चे हो, स्कूल वाले स्टूडेंट्स हो, सबके पास फ़ोन होता ही है. चलो मैं स्टूडेंट्स की बात छोड़ देती हूँ, लेकिन ईच एंड एवरी पीपल कैरी देयर फोन, मोबाइल फ़ोन, सबके हाथ में फ़ोन लेके सब घूमते हैं ना. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सुनील बोला तृतीय कार्य किमस्ति यह घटना साक्षी मनुष्य आचरण. लेकिन बोला द्वितीय वाला तो मैं मान लिया हूँ, लेकिन तीसरे वाला इंसान कैसे होते हैं? जो इंसान जैसे ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव करते हैं. दे आर बिहेविंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग. तो बोला उसको क्या है? तृतीय कार्यम अस्ति बोध प्राप्ति. मनुष्य सदैव बोध प्राप्त से प्रयत्न करणीय भवति. क्योंकि दे आर फीलिंग हार्ट, दे आर फीलिंग सैड. वो लोग को दुख होता है, दे आर फीलिंग सैड. दैट्स वाई वो अपना काम छोड़ के भी वो क्या करते हैं, उस टाइम वो अपना स्कूटी बाइक जो भी है, गाड़ी किसी का है तो कम से कम उसको उठा तो सही हो गाड़ी में. टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल. उसको कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल ले जाना है. अब नियर ऑफ द फर्स्ट एड बा हेल्थ सेंटर, उसको अगर हो सके तो हेल्थ सेंटर में ले जाना चाहिए. कॉल देयर पेरेंट्स ऑल्सो. तो ये चीज़ तो कर ही सकते हैं ना. ये चीज़ जो है ये कोई भी कर सकता है अगर उसके अंदर फीलिंग्स है लाइक ए ह्यूमन बीइंग, इंसान जैसा फीलिंग्स हो, देन दे कैन डू, देन दे कैन डू, अदरवाइज नॉट. ठीक है. दुर्घटना साक्षी न, तो तृतीय कार्य हो गया. तो जनस्व तुष्टि कारण, तो वो उसी टाइम में पता चलता है जे दे आर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, दे आर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग. तो मैं आप लोग को उस दिन कुछ बोली थी, 3 ये तो मैंने लेसन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, फिर से मैं इसीलिए करा रही हूँ. इसमें कुछ जो है आपकी ट्रांसलेशन करनी है. पुनीत प्रातो भार्गे कदाचित दुर्घटना अपि अस्ति. सेकेंड सुनीत पुनीत, सुनीत पुनीत. Translations are very important for your 10th board. Second Sunit Punit, Sunit Punit. 4 lines are there. These 4 lines are very important. Okay. Exercise question answer you have to do. तो choose the correct answer. के स्वयं क्रिया कर्तुं समर्थ न होती. तो obviously प्रस्तरा. गवादाय पशव कीदृश भवति? निर्विद्धाय. दुर्घटनाग्रस्त जनक पुत्र नेतृत्व कहाँ ले जाना चाहिए? औषधालय. घटनाएं होती तो भय अनुभवती किसका होता है? धने मतलब गाय. ये करना है. फिर आप लोग नेक्स्ट पेज में चले जाओ. इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है. यू हैव टू डू दिस वन. इसमें आपकी एक नई चीज़ है जो मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ. एन एक्सीडेंट डज नॉट अकर विदाउट रीजन. आप you already learned this one and this lesson is very important. That's why I repeat this lesson, because that day I got the message that day so many students are not getting their recording and they are not available in the Gandhinagar or whatever they are, they have no phone, whatever. That's why I repeat this lesson again, because I know this lesson is very important for your 10th board. Okay. तो you know the के कस्य whom when who you can make the sentence interrogative. An accident does not occur without भवन्ति reason. कारण बिना दुर्घटना डैश. न भू, न मतलब नहीं, भू मतलब भवति. तो क्या होगा? कारण बिना दुर्घटना न भू का रूप लिखना है आपको भवन्ति. भवन्ति 3rd person प्लूरल नंबर. भवन्ति. बिकॉज एक्सीडेंट एक नहीं होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहता है. तो एक्सीडेंट दैट मीन्स भवन्ति. आवर्स आर
थ्री ड्यूटीज, हमारे 3 ड्यूटी होती है, कर्तव्य होती है। अस्मत्रि कर्तव्य अस, तो अस्मकम तो अस्मत दिया हुआ है, दिस इज द प्रोनाउन, तो इसके आपके अस्मत जो रूट है प्रोनाउन का भार्ब है वो आपको करना है, प्रोनाउन वाला रूट करना है। तो अस्मत जो है आपको शब्द रूप धातु मालूम है, शब्द रूप में जो अस्मत है मतलब प्रोनाउन दिया हुआ है वो आपको करनी है। यू हैव टू लर्न द टेबल फ्रॉम योर बुक, टेक्स्ट बुक, यू कैन फाइंड द प्रोनाउन आई, मी, यू, वी, ऑल आर प्रोनाउन, दे आर आई की अस्मत, वी का अस्मत को क्या बोला जाता है, अस्माकम, ठीक है। 3 दिया हुआ है, 3 मतलब संस्कृत में यू नो द त्रीनी, तो त्रीनी जो होता है कर्तव्य, तो कर्तव्य नहीं आएगा, कर्तवानी, क्योंकि मोर देन टू, एक होता है तो कर्तव्य, 2 होता है तो कर्तव्य, और मोर देन 2 दैट मीन्स कर्तवानी। और अस मतलब इधर अस नहीं होगा, संति, अस धातु का रूप होगा शब्द रूप का, लेकिन संति, अस्ति और संति होता है, अस्ति सिंगुलर नंबर में होता है, संति प्लूरल नंबर में होता है। तो वी हैव टू मेक दिस सेंटेंस ऑलरेडी प्लूरल, दैट्स व्हाई वी कैन राइट द संति, ओके। एंड नेक्स्ट इज देयर स्टोन्स आर इनिमेटेड, पोस्टर अचेतन, पत्थर का कोई ज्ञान नहीं होता है, अचेतन होता है, तो आपको क्या आएगा, प्रोस्तरा अचेतन, भूका होगा भवंती, प्लूरल फॉर्म। लास्ट, मैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड सॉरो, मानव सुख च दुख अनु प्लस भू, तो क्या लिखना है आपको, मानव है तो सिंगुलर नंबर में मानव, तो मानवा विसर्ग, मानव विसर्ग आएगा, मानव सुखंग आएगा, च दुखंग आएगा, अनु प्लस भू मतलब अनुभवती, ठीक है। मानव सुखंग च दुखंग सिंगुलर नंबर में कर लो चलेगा, मानव लिखना है, विसर्ग लिखना है, मानव विसर्ग, सुखंग लिखना है, ख के ऊपर अनुच्छेद देना है, फिर च दुखंग के ऊपर अनुच्छेद देना है, अनु प्लस भू, अनु प्लस, तो अनु आप लोग को मैं पहले ही बोली हूँ, जो प्रेफिक्स व सफिक्स आप लोग इंग्लिश में सीखते हो वो संस्कृत में है 21। अनु मतलब आप लोग जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो इसमें भू धातु दिया है, भू धातु का अनु उसमें सामने लगाया, तो मैंने पहले आप लोग को बोली हूँ प्र पड़ा अप सम नी अनु आव नीर दूर अभि भी अधिशु उत्पत्ति अति परी अपि उप आ, ये जो आपकी प्रेफिक्स है बहुत सफिक्स है इसमें संस्कृत में जो 21 उपसर्ग है, ये उपसर्ग को लगा के अनु प्लस भू मतलब अनुभवती, ओके। सो this lesson you have to write again in your notebook. This grammar portion is very important and the questions are there 1 2 3 4 you have to write in your notebook in English, okay all.